Our today's lesson is lesson number 14, Florence Nightingale. Florence Nightingale यह एक लेडी का नाम है जो बाय प्रोफेशन क्या है, एक नर्स है। बाय प्रोफेशन एक नर्स है और इसकी बायोग्राफी, इस नर्स या इस लेडी की बायोग्राफी मीन्स जीवनी या जीवन चरित्र इसमें दिया गया है। नाउ वी स्टार्ट विद द लेसन विदाउट एनी डिले। A long time ago in England there lived a woman called Florence Nightingale. बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक औरत रहती थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था या जो कही जाती थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। She became very famous as a nurse. She became very famous as a nurse. वह बहुत प्रसिद्ध हुई किस रूप में, नर्स के रूप में। नर्स मीन्स क्या होता है, नर्स मीन्स उसे नर्स उस पर्सन को कहते हैं जो घायलों या बीमार लोगों की सेवा के लिए या हेल्प के लिए क्या होता है, प्रशिक्षित होता है, ट्रेंड होता है, उसे नर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर्स। तो शी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपुल so that they get better. She did a lot to help sick people so that they get better. उसने क्या किया, बहुत कुछ किया। किस काम के लिए किया, सहायता करने के लिए किया। किसको, सिक पीपल को, बीमार लोगों को। so that they get बेटर, जिससे कि वो अच्छा हो सके, अच्छा से अच्छा हो सके, मतलब उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके, उनका हेल्थ अच्छा हो सके। फ्लोरेंस वॉज बोर्न इन अ गुड फैमिली। फ्लोरेंस एक अच्छे परिवार में पैदा हुई थी। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस। उसने ये जो अपना नाम प्राप्त किया था या उसका जो नाम पड़ा, जिसमें ये टर्म आया है या वर्ड आया है फ्लोरेंस, वो एक किसका नाम है, एक सिटी का नाम है। फ्लोरेंस एक सिटी का नाम है। वो सिटी कहां पे है, इन इटली। इटली एक कंट्री है जहां पे ये सिटी है। तो उस सिटी के नाम से इस लेडी का नाम पड़ा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्योंकि फ्लोरेंस में ही ये लेडी क्या हुई थी, बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी। वेयर शी वॉज बॉर्न, जहां वो पैदा हुई थी, कब, ऑन मे 12 1820। कब पैदा हुई थी, 12 मई को, 12 मई को। और ईयर कौन सा था, 1820। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस बड़ी हुई, कहां पे बड़ी हुई, इंग्लैंड में। इंग्लैंड एक कंट्री का नाम है, वहां पे वो एक वेस्टर्न कंट्री है, एक वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिमी देश है। और वो इंग्लैंड में बड़ी हुई, She was taught at home by her father. वो उसे पढ़ाया लिखाया गया, उसे सिखाया पढ़ाया गया, शिक्षा दीक्षा दिया गया। कहां पे,
कहां पे? घर पर ही। किसके द्वारा? बाय हर फादर। शी लर्न्ड, उसने सीखा। शी लर्न्ड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेज। उसने कौन कौन सी भाषाएं सीखी? इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, ये सब लैंग्वेजेज उसने सीखा। और क्या सीखा? एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, और उसने अध्ययन किया किसका? इतिहास विषय का और दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र भी एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, उसका उसने अध्ययन किया। राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ने बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे देशों की यात्रा की। किसके साथ? विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स, अपने सिस्टर बहन के साथ और माता पिता के साथ। शी ऑल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ, उसने बहुत सारी टिप्पणियां लिखी या लिखती थी। किसके? खुद के लिए। टू हर सेल्फ, वह बहुत सारे नोट्स या टिप्पणियां अपने लिए लिखती थी। वन डे शी रोट, एक दिन उसने लिखा। टुडे गॉड स्पोक टू मी, आज भगवान ने मुझसे बोला। एंड कॉल्ड मी, और मुझे बुलाया। टू हिज सर्विस, खुद के सर्विस के लिए, अपनी सर्विस के लिए मुझे बुलाया, अपनी सेवा के लिए मुझे बुलाया। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ, इससे क्या हुआ? उसने अपना मन बना लिया। अपना मन बना लिया किस काम के लिए? टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। यूजफुल, जो उपयोगी है। किसकी लाइफ में? जो जीवन में उपयोगी है, वह करने के लिए उसने अपना मन बना लिया। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल, फ्लोरेंस चाहती थी सहायता करना दूसरे लोगों की। शी वांटेड टू बिकम अ नर्स, वह क्या बनना चाहती थी? क्या होना चाहती थी? नर्स होना चाहती थी। सेविका, जो कि सेविका किसके लिए? सेवक या सेविका दोनों होता है। किसके लिए? हाँ, पेशेंट्स के लिए। जो पेशेंट्स की सेवा या हेल्प के लिए प्रशिक्षित होता है, ट्रेंड होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? नर्स। तो शी वांटेड टू बिकम अ नर्स, वह बनना चाहती थी या होना चाहती थी एक नर्स। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम अ नर्स, लेकिन उसके माता पिता और उसकी बहन नहीं चाहती थी कि वह नर्स हो। हर पेरेंट्स होप्ड टू सेटल हर comfortably by getting her married to a rich man, उसके जो माता पिता थे वो आशा करते थे किस बात के लिए? टू सेटल हर कंफर्टेबली, उसको व्यवस्थित करने के लिए सहज रूप से मीन्स जिसमें आराम मिले, आरामदायक जीवन के लिए उसको सेटल करना चाहते थे, व्यवस्थित करना चाहते थे। किस तरह से? उसकी शादी बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन, एक बड़े आदमी से शादी करके, एक धनी व्यक्ति से शादी करके। राइट? इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेस, उन दिनों जो लेडीज होती थी अच्छी फैमिली से, बड़े परिवारों से,
वह नहीं होती थी, नसेस नहीं बनती थी, नसेस नहीं बनती थी या नहीं हुआ करती थी। उन दिनों बड़ी फैमिली से या अच्छी फैमिली से, अच्छे परिवारों से जो लेडीज थी वो नसेस नहीं बना करती थी, नहीं हुआ करती थी। देवर पेड वेरी लिटल मनी, उनको दिया जाता था क्या, बहुत थोड़ा सा धन। देवर पेड वेरी लिटल मनी, दे गॉट लिटल रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, वो पाती थी, मतलब नसेस जो थी वो पाती थी बहुत थोड़ा सा क्या, आदर सम्मान, कहां से, फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर, द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर, उन दिनों के जो अस्पताल थे, हॉस्पिटल से, चिकित्सालय थे, वो भी उतने अच्छे नहीं थे। लिटल अटेंशन वाज पेड टू क्लीनलीनेस, साफ सफाई पे भी बहुत थोड़ा सा, नहीं के बराबर ध्यान दिया जाता था। द सीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज्ड, जो बेड के जो पेशेंट्स के लिए बिस्तर होता है उस पे जो सीट्स, चादरें बिछाई जाती है, वो भी कभी बदले नहीं जाते थे, चेंज नहीं किए जाते थे। एंड नो बॉडी यूज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन, और कोई भी जो पेशेंट्स का हाइजीन था, मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ रिलेटेड जो क्लीनलीनेस होता है, साफ सफाई होती है, स्वास्थ्य से संबंधित जो साफ सफाई होती है, स्वच्छता होती है, उस पे भी कोई केयर नहीं करता था, उस पे कोई ध्यान नहीं देता था। राइट? यस सर। ओके। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज, फ्लोरेंस ने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया। सी सीक्रेटली प्लान्ड टू बिकम अ नर्स, और वह गुप्त रूप से योजना बनाई नर्स बनने के लिए। राइट? शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंडमदर फेल इल, वह पहला अवसर प्राप्त किया इस संबंध में जब उसकी दादी बीमार पड़ी। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंडमदर फेल इल। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, फ्लोरेंस हमेशा रहती थी उसी की तरफ या उसी के पास, मीन्स दादी के पास, और उसकी देखभाल करती थी, दादी की देखभाल करती थी। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर। ग्रेजुअली शी began to help the poor people of a village nearby, धीरे धीरे वह शुरू कर दी या वह प्रारंभ कर दिया हेल्प करना, गरीब लोगों की मदद करना उसने शुरू कर दिया। कहाँ के गरीब लोग? जो उसके नजदीक वाले गांव के लोग थे, जो उसके गांव के उसके नजदीक वाले गांव के जो लोग थे और गरीब थे, उनकी मदद करना धीरे धीरे उसने शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ग्रेजुअली शी began to help the poor people of a village nearby. Florence soon found that she could not do her work properly as she was not trained. फ्लोरेंस ने जल्दी ही ये महसूस किया या पाया कि वह नहीं कर सकती थी अपना काम अच्छी तरह से,
क्यों नहीं कर सकती थी? एस शी वॉज नॉट ट्रेन्ड, क्योंकि वह ट्रेन नहीं थी, प्रशिक्षित नहीं थी। एज शी वॉज नॉट ट्रेन्ड, सो शी बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन, इसलिए उसने प्रारंभ किया, शुरू कर दिया किताबें पढ़ना जो किससे रिलेटेड थी, किसके बारे में थी? दवाओं के बारे में, मेडिसिन के बारे में थी। मतलब जल्द, इसलिए उसने जो दवाओं के बारे में किताबें थी उसको रीड करना, पढ़ना शुरू कर दिया। A few years later, she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital. कुछ साल बाद, कुछ वर्ष बाद उसने एक अवसर प्राप्त किया जर्मनी जाने के लिए और नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग का जो कोर्स होता है, नर्सिंग के बारे में सीखने के लिए हॉस्पिटल में, एक चिकित्सालय में या अस्पताल में नर्सिंग के बारे में सीखने का, जर्मनी जाकर के नर्सिंग के बारे में एक हॉस्पिटल में सीखने का अवसर प्राप्त हुआ उसको कुछ वर्षों बाद। When she returned to England, जब वह वापस इंग्लैंड आई, she became the superintendent. Superintendent means किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी डिपार्टमेंट का सुपरविजन के लिए उच्च स्तर का अधिकारी जो होता है उसको सुपरिंटेंडेंट बोलते हैं, राइट? तो वह क्या हो गई? When she returned to England, जब वह रिटर्न वापस आई, इंग्लैंड वापस आ गई, तो she became the superintendent of the organization care of the sick in London. तो लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक संस्था थी। क्या संस्था का नाम था? उस संस्था का क्या नाम था? केयर ऑफ द सिक, बीमार का देखभाल। उस संस्था की वो क्या बन गई? शी बिकेम द सुपरिंटेंडेंट। उस संस्था की वो उच्च स्तर की अधिकारी हो गई। शी बिगेन टू ट्रेन नर्सेस, शी बिगेन टू ट्रेन नर्सेस एंड बिकेम क्वाइट फेमस। वह शुरू कर दिया या वो करने लगी, क्या करने लगी? प्रशिक्षित करने लगी, प्रशिक्षण देने लगी। किसको? नर्सेस को। और जल्दी ही वो क्या हो गई? बिकेम क्वाइट फेमस, बिल्कुल ही प्रसिद्ध हो गई। वह फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। ओके? यस सर। In 1854, the Crimean War broke out. 1854 में क्रीमियन वार छिड़ गया, क्रीमियन का युद्ध छिड़ गया। The government sent Florence Nightingale to a place called Centauri in Turkey. जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहाँ भेजी? एक प्लेस जिसका नाम सेंटोरी है, जो टर्की में है, वहां पे भेजी। कहाँ की सरकार? द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में थी उस समय, टर्की में भेजा गया। टर्की में एक सेंटोरी, एक प्लेस है, वहां पे भेजा गया। She was made the in charge of a team of 40 nurses. वो इंचार्ज बनाई गई, प्रमुख बनाई गई। कितने? एक टीम का, टीम में कितने नर्सेस थी? 40 नर्सेस का जो एक टीम था उसकी वो प्रधान, मुखिया बनाई गई। The hospital at Centauri was full of soldiers injured in the war. जो हॉस्पिटल सेंटोरी में था उस समय, वो किससे भरा पड़ा था? सैनिकों से,
सोल्जर्स से जो कि इंजर्ड थे, घायल थे वार में। कौन से वार में? क्रीमियर वार में। फ्लोरेंस वर्कड हार्ड, फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड to improve the condition of the hospital। फ्लोरेंस ने बहुत कठिन मेहनत किया, बहुत कड़ा मेहनत किया। किस बात के लिए? जो हॉस्पिटल का कंडीशन था, दशा था, सुधारने के लिए। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल and built a new kitchen। उसने साफ सफाई किया, cleaned up the hospital मतलब अस्पताल को की सफाई किया और एक नया किचन बनाया। and built a new kitchen which served better food, जो और अच्छा खाना भोजन परोसने का काम करता था। राइट। विद हर ओन मनी शी बॉट न्यू शीट्स एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट्स। वो अपने धन से, विद हर ओन मनी, अपने धन से, शी बॉट न्यू शीट्स, उसने नई चादरें खरीदी, एंड क्लॉथ्स, और कपड़े खरीदे। किसके लिए? फॉर द पेशेंट्स, रोगियों के लिए। शी स्पेंट मेनी आवर्स टॉकिंग टू देम। उसने वह घंटों रोगियों से, उनसे मीन्स रोगियों से बात करने में घंटों घंटों बिता देती थी। She tried her best to make them comfortable and happy। वह अपना सर्वोत्तम प्रयास किया उनको सहज और खुश बनाने के लिए, खुश करने के लिए, रोगियों को आराम देने के लिए और खुश रखने के लिए उसने अपना सर्वोत्तम, बेस्ट, she tried her best to make them comfortable and happy, right? To serve the patients at night, she used to carry a lamp in her hand। वह रात में रोगियों की सेवा के लिए अपने हाथ में क्या लेके चलती थी? लैंप लेके चलती थी। This is how she got the name the lady with the lamp। यही कारण है, इसीलिए वह कौन सा नाम प्राप्त किया? उसका क्या नाम पड़ा? द लेडी विद द लैम्प, एक महिला लैंप के साथ, या लैंप वाली महिला। राइट। नाउ द लास्ट पैराग्राफ। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल। फ्लोरेंस ने इतना कठिन मेहनत किया कि वह बहुत बीमार हो गई। बट शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड। लेकिन उसने मना कर दिया इंग्लैंड वापस जाने के लिए। उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया। इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस। 1800 मतलब 1860 ईयर 1860 में उसने शुरू किया एक स्कूल, नाइटिंगेल स्कूल शुरू किया। किसके लिए? नर्सेस की ट्रेनिंग के लिए। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेस गेन्ड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। उसके अपने प्रयास के कारण जो नर्सेस थी दुनिया भर में, विश्व भर में वो आदर सम्मान पाने लगी, आदर सम्मान प्राप्त किया, जो कि पहले नहीं मिलता था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड
on August 13, 1910 in London. फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो मरी या उनका देहांत हो गया 13 अगस्त 1910 लंदन में. She was the one who brought significant changes in the field of nursing. वह एक ऐसी महिला थी, एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए. कौन से फील्ड में? नर्सिंग के फील्ड में. दैट्स द एंड ऑफ द लेसन. राइट? अच्छा बताओ बच्चों, अगर तुम्हारे घर पे कोई सिक पर्सन है, कोई बीमार व्यक्ति है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? हाँ, पेशेंट को क्या करोगे? सर्व करोगे. अच्छा ये भी बताओ कि केवल बॉयज ही ऐसा करेंगे कि गर्ल्स भी करेंगे? बोथ, बॉयज और गर्ल्स दोनों पेशेंट की केयर करेंगे और सर्व करेंगे. वहां पे जेंडर का ध्यान नहीं रखना है. वी कंक्लूड दिस होल चैप्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल as its moral lessons. First, we, irrespective of gender, should get education. हम सभी लोगों को जेंडर का ध्यान दिए बिना शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए. मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए. सेकेंड, वी शुड हेल्प द पुअर. मीन्स हम सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए. थर्ड, वी शुड केयर एंड सर्व द सिक. मीन्स हम लोगों को बीमार लोगों की देखभाल और सेवा करनी चाहिए. इट्स ओके. ऑल द बेस्ट.